द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक छोटे से गांव उपरबेड़ा की रहने वाली हैं। वहां उनका जो घर है उसकी छत खपरेल की बनी हुई है। कच्ची छत के उस मकान में बहुत गिने चुने कमरे हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू के परिवार के कुछ लोग आज भी रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कच्ची छत के 4 कमरे वाले उस मकान से 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन तक का यह शानदार सफर तय किया है। 340 कमरों के इस विशाल मकान में, इस विशाल भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिर किस कमरे में रहेंगी? आम नागरिकों की सोच यही है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति भवन का सबसे बड़ा और सबसे विशेष कमरा चुना गया होगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 340 कमरों और इतने विशाल परिसर वाले इस राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू एक गेस्ट रूम में रहेंगी। अगले 5 वर्षों तक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के गेस्ट रूम में रहकर अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। और इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देश के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में रहना असल में एक परंपरा है और यह सिलसिला बहुत लंबे समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। आजादी से पहले राष्ट्रपति भवन को वाइस रॉय हाउस कहा जाता था क्योंकि इसमें अंग्रेजों के वाइस रॉय रहते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद इसका नाम बदलकर राजभवन कर दिया गया और इस राजभवन में रहने वाले पहले व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे, देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। राजगोपालचारी बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए बहुत साधारण से व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें वाइस रॉय का भव्य राजसी कमरा रास नहीं आया। तब उन्होंने गेस्ट हाउस के कमरे को रहने के लिए चुना क्योंकि ये छोटा था और इसे फैमिली विंग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं इतने बड़े कमरे में नहीं रह सकता जिसमें वाइस रॉय रहा करते थे, मैं तो बहुत सीधा और सरल व्यक्ति हूं, मुझे कोई छोटा कमरा दीजिए। और वो जो गेस्ट रूम था, जो छोटा था, उसमें रहने लगे। ओ हम सफर